राइट टू रेक्टिफिकेशन जीडीपीआर का बनाया हुआ तीसरा यूजर राइट जो यूजर यूज कर सकता है अगर उसे लगे कि आपके पास उसकी गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आपको रोज नया कंटेंट मिलता है डेटा प्राइवेसी पे। आइए हम बात करें डेटा प्राइवेसी क्या है और राइट टू रेक्टिफिकेशन क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूं और क्या मैं उसको अलाउ करता हूं कि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे किसी और के साथ शेयर करें। साधारण सा उदाहरण है कि अगर आप बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म आपको देते हैं, आप फॉर्म भरते हैं और उसमें एक ऑप्शन होती है कि क्या चेकबुक आपके घर बाय पोस्ट भेजी जाए या ना भेजी जाए। सीधी सी बात है। इसके अलावा उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। फॉर्म भरवाने वाला अगर आपसे आपके परिवार की जानकारी मांगे, नहीं चाहिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर या नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपके परिवार में कौन है उसके बैंक के सेविंग अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। ऐसे ही अगर आप मना कर दें कि मुझे चेकबुक बाय पोस्ट नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा नाम किसी कुरियर एजेंसी के साथ शेयर करें, तो आप उसको चेक मार्क को क्रॉस कर सकते हैं। उस केस में आपको चेकबुक लेने ब्रांच जाना पड़ेगा, लेकिन आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं बैंक को कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करे। ये जो प्रोसेस है जिसमें वो बैंकर आपके पास आया और उसने आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी और इजाज़त मांगी कि वो किसी और के साथ शेयर कर सके, इसको कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कंसेंट मैनेजमेंट की डिटेल्स में जा सकते हैं। और ये जो ओवरऑल प्रोसीजर है जिसमें आपके पास कानून और रूल्स हैं जो आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से कहीं इस्तेमाल हो रही है, गलत तरीके से कहीं शेयर हो रही है, इसको डेटा प्राइवेसी कहते हैं। डेटा प्राइवेसी आपकी मदद करता है कि आपकी गलत तरीके से इस्तेमाल होने वाली, गलत तरीके से शेयर होने वाली इन्फॉर्मेशन के बावजूद आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी कंपनी के पास जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ही गलत है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ठीक करानी चाहिए। आपके हक में भी है, उनके हक में भी है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण है कि जब मैंने एक बैंक अकाउंट खोला और उन्होंने गलती से जो मेरा ईमेल आईडी है वो गलत टाइप कर दिया अपने सिस्टम में, और जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता था उसका अलर्ट किसी और आदमी को जाता था। ठीक, तो मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आज कितने पैसे जमा कराए, आज कितने पैसे निकाले, ये किसी और को मिल रही थी और उसको चाहिए भी नहीं थी। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो मैंने अपना राइट टू रेक्टिफिकेशन यूज किया कि भाई मुझे ईमेल्स क्यों नहीं आ रही, और पता लगा कि मेरा ईमेल आईडी गलत डला हुआ है, वो ईमेल्स जाहिर किसी और को रही हैं, और फिर मुझे राइट टू रेक्टिफिकेशन यूज करके ठीक कराना पड़ा। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एक्सेस से ये जान सकते हैं कि उसके पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। आप कहेंगे जब इन्फॉर्मेशन दी मैंने है तो उसके पास गलत कैसे हो सकती है? भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका घर का पता चेंज हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर एडिशनल नया आ सकता है, आप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। इवन ईमेल आईडीज भी लोग नए नए बनाते हैं। और उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस खरीद के आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और उसमें कोई इनएक्यूरेसी है, तो भी आप को वो इनएक्यूरेसी ठीक कराना चाहिए। इसके बारे में हमने कल राइट टू एक्सेस में भी बात की थी। तो आप अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू एक्सेस इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि किसी के पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। आप उसमें से देख सकते हैं कि क्या इनएक्यूरेट है और आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ठीक कर दीजिए। आपकी रिक्वेस्ट वर्बल हो सकती है, रिटन हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है उसने आपको वर्बल सिस्टम दिया है या डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दिया है। वो प्रोसेसर को चाहिए कि वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको इमीडिएटली ऑनर करे, आपकी इन्फॉर्मेशन अमेंड कर दे, ठीक कर दे, और पुरानी जो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसको अपने यहाँ से डिलीट कर दे। इसमें उसका भी फायदा है, उसका बिजनेस गलत इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं कर रहा है। आइडियली उसको ये जो जीडीपीआर का रूल है उसके मुताबिक उसको 1 महीने के अंदर आपकी रिक्वेस्ट को आंसर कर देना चाहिए और सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। आपके लिए क्या फायदा है इसमें, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन अभी भी ठीक हुई है कि नहीं हुई है। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं हुई है या इन्फॉर्मेशन को ठीक करना डिले किया जा रहा है, तो आप उस कंपनी के डीपीए से, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी से कांटेक्ट करके वहां कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा ध्यान रहे कि जीडीपीआर के अंदर एज अ यूजर अगर वो आपकी राइट टू रेक्टिफिकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप कोर्ट में जाके भी अपना राइट एक्सेस कर सकते हैं कि ये कंपनी मेरी गलत इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रही है और मेरे कहने के बाद भी इसे ठीक नहीं कर रही है। इसीलिए प्रोसेसर जो है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक करे, ना सिर्फ बिजनेस सेंस से बट कानूनी तौर से भी। उसके लिए अदरवाइज क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा
कि जो इन्फॉर्मेशन वो जिस तरह से प्रोसेस कर रहा उसको प्रोसेसिंग को एटलीस्ट इमीडिएटली रोक दे, जिससे कि जो गलत हो चुका है वो आगे गलत ना हो जब तक कि चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद उसको वैलिडेट करना चाहिए कि नई वाली इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं है। जनरली अगर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कराने जा रहा हूँ तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं डलवाऊंगा। फिर भी अगर वो नहीं मानता और कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, मुझे नहीं चेंज करनी, या मुझे अभी भी लग रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, जो आप नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आपको उसको रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। जीडीपीआर ने ये मैंडेटरी नहीं रखा कि रेक्टिफिकेशन करनी ज़रूरी है, ये उसके बिजनेस इंटरेस्ट में है कि उसको रिजेक्शन नहीं करनी चाहिए और रेक्टिफिकेशन करनी चाहिए। अगर उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर की है तो उसको चाहिए कि वो थर्ड पार्टी को भी बोले कि तुम भी अपने रिकॉर्ड में इसकी इन्फॉर्मेशन को ठीक कर लो। और थर्ड पार्टी क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या वो ठीक करती है, क्या वो नहीं ठीक करती है, ये सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने रेक्टिफिकेशन नहीं की या रिजेक्ट कर दी, तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट की, थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट की या उनको खुद को लगता था इनएक्यूरेट है, तो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना। उस डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही तो कोर्ट में केस चलेगा। तो इसलिए एज अ प्रोसेसर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर रहे, क्यों थर्ड पार्टी रेक्टिफिकेशन नहीं कर रही है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या डिसीजन लिया था और आपने उस डिसीजन के ऊपर एक्शन क्या लिया और कैसे लिया। फ़ायदा क्या है, सबके लिए फ़ायदा है इसमें। एज अ यूज़र मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस बिजनेस पे जो मेरी बात सुनता है और मेरी इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेता है, जिससे कि आगे चल के मुझे सही जगह पे करस्पॉन्ड कर सके, मेरे को कम्युनिकेशन सही जगह भेज सके। ट्रांसपेरेंसी आती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड की रेपुटेशन इंप्रूव होती है। एज अ बिजनेस गलत इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं तो फिर आप काम ही गलत कर रहे हैं। आप मेलर भेज रहे हैं किसी गलत ईमेल आईडी पे, उसको मिल ही नहीं रहा, तो आपका बिजनेस पर्पज तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो आपके लिए भी अच्छा है कि आप वो इन्फॉर्मेशन ठीक करें, अपने बिजनेस के लिए भी, और रेगुलेटरी कंप्लायंस होने की वजह से भी आपको चाहिए कि किसी की रिक्वेस्ट आने पे इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द वैलिडेट करके रेक्टिफाई कर दिया जाए। राइट टू रेक्टिफिकेशन के बारे में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आने वाले दिनों में हम बाकी राइट्स की बात करेंगे, जैसे राइट टू इरेजर, राइट टू स्टॉप प्रोसेसिंग और ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग। तो इसलिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और डेटा प्राइवेसी पे रोज कुछ नई इन्फॉर्मेशन पाएं, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।